तो मानसून के साथ ही पौधारोपण अभियान की शुरुआत हो गई। फिलहाल सीधा कार्यक्रम का रुख करेंगे, जहां मंत्री कन्हैया लाल चौधरी फीता काटकर शुभारंभ कर रहे हैं। तो लक्ष्य निर्धारित किया गया है प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का, और फिलहाल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास हो रहा है, जहां मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने फीता काटा है और अब शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। आज मंत्री नीर निधि निर्माण के तहत जल भवन में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार्यक्रम में पीएचईडी शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद हैं। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने यह शिलान्यास किया है और सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी? कार्यक्रम की तस्वीरें हम देख रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास हुआ है, कितनी सुलभता होगी इस प्लांट के शिलान्यास? लोकेश, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास हुआ है। नमस्कार नमस्कार स्वराज जल संरक्षण और संग्रहण की शपथ ली है जल ही जीवन है और जल की पूर्ति जब होती है जब पर्यावरण बचेगा। जहाँ पे हरियाली होगी, जहाँ पेड़ पौधे होंगे, वहीं पे ज्यादा बारिश होती है और उसको बचाने के लिए आज जलदाय विभाग और हमारे भूजल संरक्षण के तहत आज हमने पूरे राजस्थान में लगभग 1 लाख से ज्यादा पौधों को हमने यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम आज स्टार्ट किया है। इसके तहत आज हमने यहाँ पे जापान की कंपनी है वो और एयू बैंक के द्वारा भी हमें इसमें काफी सहयोग मिला है। इन्होंने एक एसटीपी भी दिया कि पानी को बचा के जो वेस्टेज पानी आता है उसको ट्रीट करके किस तरह से वापस पेड़ों में खाने, इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और आज मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे विभाग के लोगों ने, हमारे सभी इंजीनियर्स ने, हमारे जो सचिव महोदय समित जी ने और पूरी टीम ने जिस तरह से जो काफी मेहनत करके ये अभियान चलाया, और ये वास्तव में जो जलदाय विभाग में जो अगर हमने पेड़ लगाने की पहले सोची होती तो आज हमें काफी कुछ बेनिफिट होता, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेड़ जो लगा रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी बाउंड्रियां बनी हुई है। चाहे हमारे जब पानी की टंकियां बनी है वहां बाउंड्रियां होती है, चाहे हमारे पंप हाउस हो वहां बाउंड्री होती है, जहां हमारे ऑफिस है जगह जगह सब जगह बाउंड्री है। तो प्रोटेक्शन का हमें अलग से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, और वहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास पानी की व्यवस्था होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम 1 लाख पौधे लगा रहे तो 100% 1 लाख पौधे को हम पूरा जिंदा रखेंगे। हमारे इंजीनियर्स ने शपथ ली है, और जिस तरह से राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया कि किस तरह से सबसे ज्यादा पौधे लगाने, हमारा लक्ष्य था कि राजस्थान में इस बार हम 7 करोड़ पौधे लगाएं। उसके लिए सारे विभागों ने पूरी तैयारी कर ली है। ये विभाग के साथ साथ जो भी वन विभाग ले लो, चाहे हमारे एजुकेशन में ले लो, जो भी विभाग राजस्थान सरकार के उन सबके अंदर ये अभियान चल रहा है। और ईश्वर की कृपा से आप लोगों की जो मनसा थी कि क्योंकि आप लोग भी हम सब एक ही परिवार के। ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग पर थोड़ा सा क्राइसिस पर आपने चिंता जताई, किस तरह के आंकड़े हैं, ग्राउंड वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है, पीएचडी किस तरह की पहल कर रहा है, ओथ भी आपने दिया। देखो, जिस तरह से अगर मैं ग्राउंड वाटर की बात करूं तो जहां हमारा 150 लीटर पानी हम दोहन करते हैं तो उसके एवज में केवल 100 लीटर ही पानी उसका पुनर्भरण कर पा रहे हैं हम। और जिस तरह से बारिश की धीरे धीरे प्रकृति का विनाश होता जा रहा है, कोई इसके प्रति पेड़ पौधे के प्रति जागरूक नहीं होने की वजह से जो बारिश की जो कमी आती जा रही है, तो और आने वाले जाने में चिंताजनक स्थिति होने वाली थी। पॉपुलेशन हमारे रेगुलर बढ़ती जा रही है,
मांग बढ़ रही है, उसके साथ साथ सप्लाई कम हो रही है। डेफिनेटली ये राजस्थान और नहीं पूरे भारत के लिए बहुत चिंता की विषय है। वैसे तो पूरे विश्व में ये पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। बाकी मैं तो राजस्थान और भारत की बात करूंगा। और राजस्थान में जो विभाग की जिम्मेदारी हमें दी है, हम आपको माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहते हैं कि सब लोग पानी बचाए। पानी बचाने के साथ साथ प्रकृति को बचाए, प्रकृति बचेगी तो पानी बचेगा। और पानी का किस तरह से जहाँ जहाँ चाहे वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे जहाँ भी हो, जो भी हमारे नलकूप है उसके पास में ऐसी व्यवस्था करने के लिए हमारे विभाग ने तैयारी की है कि जो पानी जो भी आएगा वेस्ट निकलेगा उसे वहीं पे रिचार्ज हो जाए। इस सारी हमारे विभाग ने तैयारी की है। सर, जिस तरीके से आपने देखा है पीएचडी ट्यूबवेल कर रहा है, समर्सिबल ट्यूबवेल हो रहे हैं आजकल और ग्राउंड वाटर को बहुत तेजी से खींच रहे हैं, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान किसी भी स्तर पर नहीं किए गए। जमीन पानी पैदा नहीं करती, पानी जमीन में संचय करना पड़ेगा तभी सप्लाई होगा। इसके लिए इस विधानसभा के सत्र में हम बिल ला रहे हैं भू जल विभाग के द्वारा, जिसमें जो भी अब ट्यूबवेल्स लगाएंगे उनको हम पाबंद करेंगे कि जितना आप लोगे, कम से कम अगर 100 लीटर पानी निकाल रहे हो तो 100 लीटर पानी चाहे बारिश से उसको वापस पुनर्भरण हो, चाहे जो वेस्टेज पानी को वहां जाके पुनर्भरण हो, इसके लिए हम वो लेके जा रहे हैं। वो प्रावधान करेंगे तो ही ट्यूबवेल लगा पाएंगे हर चीज के लिए। तो ये आने वाले टाइम में इस बजट सत्र में काफी कुछ ला रहे हैं। सर, एक जल जीवन मिशन का क्या एक्सटेंशन हुआ है, और यदि नहीं हुआ तो क्या केंद्र से आपने बात करी है इस संबंध में, क्योंकि मार्च के बाद में नए काम नहीं हो पाए? जल जीवन मिशन के लिए हमें बिल्कुल एक्सटेंशन 100% हमें ऐसा कर दिया है। कुछ और भी स्टेट है, चाहे बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, 4-5 स्टेट उनको भी एक्सटेंशन दे रहे हैं। हमें 2026 तक के लिए उन्होंने आश्वस्त कर दिया, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और जो ऑर्डर निकलना है तो वो जल्दी 2-4 दिन ऑर्डर भी आ जाएगा। 100% हम कामों के अंदर जो भी बचे हैं पूरे राजस्थान के, कोई भी घर बचा है उसको पूरा पानी पिलाएंगे। नई ऑर्डर जारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसको ऑर्डर कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास जैसे जैसे हमने 20,000 करोड़ के जो टेंडर डाले उनके टेंडर खुल रहे हैं। जितने भी हमारे पास उनकी एवुलेशन हो रहा है, एवुलेशन के बाद में हमारी जो भी कमेटी अपेक्स कमेटी है, जो भी हमारे पास उसके अंदर हम सैंक्शन करके वर्क ऑर्डर जारी करेंगे। सर, अमृत योजना जो है देखो, जो कॉन्ट्रैक्टर है कंपटीशन की जो रेटें डाल रहे हैं, कंपटीशन रेट में जो भी 15% से लेके 20% भी आ रहे हैं, 29% भी आ रहे हैं, कोई 10% भी आ रहे हैं। काम के नेचर के आधार पे टेंडर रेट आती है। किसी के अंदर डीआई पाइप जो महंगा आता है उसकी टाइम पे सप्लाई नहीं होती, उसकी रेटें ज्यादा आती है। कहीं पे एचडी पाइप ज्यादा होता है तो उसकी रेटें कम आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं वर्क की क्वालिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके आधार पर रेटें तय होती है। तो उसमें कोई रेट कम ज्यादा आना करना वो विशेष चीज नहीं। ऐसा नहीं, रेट के अंदर कहीं घोटाला आता था उसके लिए तो ईडी भी जांच करिए कि जो रेट मार्केट में रेट कहती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो भी 5-7-10% जो